आपने जानी अहम खबर की आपको तफसील दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी है। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वसीक भी शामिल हैं। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक हुआ। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। तवक्को जाहिर की गई है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। कतर पुरुम्मीद है कि जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा। जंगबंदी खिते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंगबंदी पर राजी हो गए। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर की गई है। कतरी वजारत खारजा ने इस हवाले से तस्दीक की है। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वसीक भी शामिल थे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों फरीकैन ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक किया है। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। तवक्को जाहिर की गई है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। कतर पर उम्मीद है कि जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। जंगबंदी खिते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद भी फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली झड़प के बाद 48 घंटे की सीज़ वार का ऐलान किया गया था, जो कि जुमे की शाम ख़त्म हुई थी। उसके बाद से ये तय किया गया था कि दोहा मुज़ाकरात तक जंगबंदी का सिलसिला जारी रहेगा और दोहा मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जो कि कामयाब रहा। और इसी दौर के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया गया। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मुलाकात और मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपको वाज़ेह करते चलें कि जंगबंदी का ये फैसला कतर और तुर्की की सालसी में हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कतर और तुर्की की सालसी से हुए हैं और इसी हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात भी होगी। उन्होंने कहा कि हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी तौर पर जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया गया है और पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी दोनों ममालिक ने रजामंदी जाहिर की है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। दोनों ममालिक की जानिब से मिल बैठ कर गुफ्तगू की गई और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से एक दूसरे को आगाह किया गया। कतर और तुर्की की सालिसी में होने वाली इस मुलाकात में बिलाखिर जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ दोहा मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन
मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का दौर हुआ और दूसरा दौर आज अनाउंस हुआ, लेकिन इससे पहले ही दूसरे दौर से पहले ही अच्छी खबर सामने आ गई है और गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों फौरी जंग बंदी पर राज़ी हो गए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की थी। सिक्योरिटी काम भी वज़ीर दिफ़ा की मावनत के लिए मौजूद थे। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की थी और अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वसीक भी शामिल थे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ है। दोनों फरीकैन ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। तवक्को ज़ाहिर की गई है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। कतर पर उम्मीद है कि जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा। जंगबंदी खिते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी और इन मुज़ाकरात में कतर की जानिब से बताया गया है कि यह फैसला भी किया गया है कि इन मुलाकातों के फॉलो अप का सिलसिला भी जारी रहेगा ताकि पायदार और देर पा जंगबंदी का सिलसिला इसको दायमी बनाने में मदद हासिल की जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का माहिदा तय पा गया है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से यह अनाउंस किया जा चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह अनाउंसमेंट सामने आई है, जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का माहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद हो जाएगा। ये मुतालबा जो कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान से करता आ रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोके और गुज़िश्ता दिनों होने वाली जो झड़प है उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि दहशतगर्द फितना अल हिंद, फितना अल खवारिज और भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता जो दहशतगर्द हैं, दाइश के जो दहशतगर्द हैं, वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई जो कि तवील हुई और पाकिस्तान की जानिब से टारगेटेड कार्रवाइयाँ करते हुए वो तमाम तर मकामात, वो तमाम तर चेक पोस्टें और वो तमाम तर दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए गए जहाँ से मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पर या तो हमले किए जा सकते थे या फिर माजी में पाकिस्तान पर किसी तरह की हमले किए गए। अफगानिस्तान की जानिब से रात गए जो पाकिस्तान में बॉर्डर एरियाज़ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भरपूर उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की बंदूकों के मुँह खामोश करवाए गए। न सिर्फ मुँह खामोश कराए गए बल्कि एक के बाद एक बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल हिंद, फितना अल खवारिज, दाइश और भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता दहशतगर्दों की चौकियों को, उनके अड्डों को मिसमार किया गया। कई एक चौकियों पर, कई अहम तरीन चौकियों को मिसमार करने के साथ साथ पाकिस्तान का परचम वहाँ पर लहराया गया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर कई किलोमीटर के अंदर तक पाकिस्तान रोकने की दरख्वास्त की गई, सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से 48 घंटों की सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की जानिब से इस सीज़ फायर को मज़ीद तूल देने के हवाले से जो है वो गुफ्तगू भी की गई। अफगानिस्तान की जानिब से जो दरख्वास्तें की गई उस पर अमल दरामद भी किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये कहा गया कि पाकिस्तान हरगिज़ किसी तरह से अफगानिस्तान के लोगों पर हमला नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की जानिब से और शिद्दत पसंदों की जानिब से फायरिंग या फिर हमला किया गया है या फिर मजीद इन इलाकों से, इन जगहों से ये प्लानिंग की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों को दहशतगर्दी के मकामात को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया और इस तमाम तर प्रेशर के बाद अफगानिस्तान की जानिब से बारहा जंगबंदी और हमलों का सिलसिला रोकने की दरख्वास्तें की गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर का जो है ये मुतालबा माना। 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ। जुमे की शाम ये सीज़ फायर जब ख़त्म हुआ तो अफगानिस्तान की जानिब से दोबारा ये दरख्वास्त की गई कि दोहा मुज़ाकरात तक सीज़ फायर के सिलसिले को जारी रखा जाए। दोनों ममालिक की जानिब से डिप्लोमेटिक सतह पर इस बात को एक्सेप्ट करते हुए दोहा मुज़ाकरात तक इसको कंटिन्यू किया गया और अब दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है।